हम लोग बात करते हैं डाई ऑक्सीजन की, जिसको सिंपली ऑक्सीजन या फिर O2 बोलते हैं। तो देखिए, जो O2 है, ऑक्सीजन है, ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों पैरामैग्नेटिक है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए ऑक्सीजन कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक, ये जो ऑक्सीजन है मेक अबाउट 21% ऑफ एयर का 21% बनाता है ऑक्सीजन। और हम लोगों के लाइफ के सर्वाइवल के लिए, या जितनी भी लाइफ हैं उनको सर्वाइवल के लिए, या लिविंग को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। यानी ऑक्सीजन यूज्ड इन रिस्पायरेशन, श्वसन के लिए यूज़ किया जाता ऑक्सीजन। तो इसलिए ऑक्सीजन एकदम क्रूशियल कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का। अब बात करते हैं बनाया कैसे जाए। तो पहला मेथड इस तरह से है, बाय हीटिंग क्लोरेट नाइट्रेट पर मैग्नेट। बाय हीटिंग क्लोरेट या फिर नाइट्रेट या फिर पर मैग्नेट ना। तो इनमें से किसी को भी हीट करें, चाहे क्लोरेट को, चाहे नाइट्रेट को, चाहे पर मैग्नेट को, क्या बनेगी? ऑक्सीजन। जैसे पोटेशियम क्लोरेट की बात करें तो K2KClO3, ठीक, इसको हीट करेंगे किससे? MnO2 से। MnO2 के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा और प्लस 2KCl बनेगा, इस तरह से। तो एक इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। यानी पोटेशियम क्लोराइड इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, गिव्स ऑक्सीजन बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। MnO2 की उपस्थिति में अगर इसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन देगा। और दूसरा मेथड है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। जब H2O2 डिकम्पोज करता है ना, देखिए H2O2 डिकम्पोज किया किसकी उपस्थिति में? अगेन MnO2 के उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या बना देगा? ऑक्सीजन प्लस 2H2O। ठीक। और तीसरा मेथड है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑक्साइड्स ऑफ हैवी मेटल के ऑक्साइड हैं, यानी जो डी ब्लॉक के हैं, जैसे 2Ag2O, इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनाएगा? 4Ag बनाएगा प्लस ऑक्सीजन। उसी तरीके से दूसरा है PbO2, इसको भी अगर आप हीट करेंगे ना तो यहाँ पे क्या बनाएगा? O2 प्लस 2PbO। तो इस तरह से चाहे सिल्वर ऑक्साइड को हीट करें या फिर लेड ऑक्साइड को हीट करें, क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। और चौथा मेथड है बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट तब भी ऑक्सीजन निकलती है ना। तो यानी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज्ड। तो फोटोसिंथेसिस किसकी उपस्थिति में होता है? ग्रीन प्लांट की उपस्थिति में होता है ना। तो इसमें क्या है? CO2 प्लस H2O, यहाँ पे क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस O2। एक किसकी उपस्थिति में होगा? क्लोरोफिल की उपस्थिति में होगा
और सनलाइट भी चाहिए, यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट क्या करेगा? ऑक्सीजन सिंथेसाइज करेगा बाय यूजिंग CO2 एंड H2O। तो यहाँ पे 6 CO2 रहेगा और 12 H2O रहेगा, प्लस यहाँ पे 6 H2O बनता भी है इस तरह से। तो ये रिएक्शन है। ऐसे 6O2, तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ना। देखिए 6 कार्बन इधर है, इधर भी 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 24 ठो हैं हाइड्रोजन ना। यहाँ भी 12 और 12 24 ठो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन है, यानी कुल कितने ऑक्सीजन है? 24। तो यहाँ भी देखिए 12 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और इधर 6 ऑक्सीजन। तो इस तरह से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज्ड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन बनाने के मेथड हैं। और इंडस्ट्रियल मेथड पर अधिक स्केल पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O ना, यानी इन लार्ज स्केल प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O। H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीजन देगा। ये इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में था। तो इस तरह से प्रिपरेशन के मेथड हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के। तो प्रॉपर्टीज़ में पहला है कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस। देखिए कलरलेस इसलिए है कि एयर का कोई कलर दिखता है नहीं और कोई स्मेल भी नहीं होती, इसलिए कलरलेस और ऑर्डरलेस ना। और वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। सोचिए अगर वाटर में सॉल्युबल ना होते तो मछलियाँ, मेढक के सब जिंदा ना रहते। तो सॉल्युबल इन वाटर, और उतनी ही मात्रा सॉल्युबल है विच इज जस्ट सफिशिएंट टू सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ। बस उतना ही सॉल्युबल है कि जितने से कि एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करे। कितना? अबाउट 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। अगर आप 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर वाटर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा? 3.08 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्युबल होगा। और इसके 3 आइसोटोप्स हैं। एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फार्म। 3 आइसोटोपिक फार्म एग्जिस्ट करता है। 8O16, 8O17, 8O18। 3 आइसोटोपिक फार्म में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन। और रिएक्ट विथ मोस्ट ऑफ द मेटल, सभी मेटल से रिएक्ट कर जाता है, कुछ को मेटल को छोड़कर, लाइक PtAu, यानी रिएक्ट मोस्ट ऑफ द मेटल most of metal except Pt and Au forming oxides। क्या बनाएगा? ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे कैल्शियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनाएगा? CaO। जितने भी मेटल हैं सबसे रिएक्ट कर जाता है। जैसे 4 एल्युमिनियम है प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? 2Al2O3। इस तरह से। तो इस तरह से मेटल से भी रिएक्ट कर जाता है, नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाएगा? ऑक्साइड्स बनाता है। और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल वाले ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। जैसे ये दोनों बेसिक हैं ना, और सल्फर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है?
SO2, ठीक। या उसी तरीके से नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है या फिर कार्बन से रिएक्ट करता है, O2 शुद्ध क्या बनाता है, CO2। ये सब कैसे ऑक्साइड हैं, एसिडिक ऑक्साइड हैं ना। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, ऑक्साइड्स बनाता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिस तरह से व्हेन ऑक्सीजन combine with other element, compound formation is exothermic. Compound formation is exothermic. एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी बाहर निकालेगा। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की साइन कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और जो ऑक्सीजन है लिक्विफाइड एट 90 केल्विन, 90 केल्विन पे लिक्विफाइड हो जाएगा एंड फ्रीज एट 55 केल्विन। 55 केल्विन पे क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, और 90 केल्विन पे क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। Some compounds are catalytically oxidized, जैसे 2SO2 प्लस O2 B2O5 2SO3, ये सब। अब इसका यूज़ क्या है, यूज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग करते हैं उसमें ऑक्सीजन का एक सिलेंडर यूज़ किया जाता है। एंड ऑक्सीजन यूज्ड इन हॉस्पिटल और used in combustion of fuel, combustion of fuel, respiration, ठीक, by living। तो इस तरह से इसके कॉमन यूज हैं। तो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि सॉल्युबल है कि नहीं वाटर में। तो वाटर में सॉल्युबल है, जस्ट सफिशिएंट टू सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, रिएक्ट विथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल फार्मिंग ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो इस तरह से कैसे प्रिपेयर किया जाए और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसका यूजेस क्या हैं, इससे रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्लियर एक लाइन लिखा है कि रिएक्ट विथ मोस्ट ऑफ द मेटल, अधिकतर मेटल से रिएक्ट कर जाता है, सिर्फ PtAu को छोड़ करके, यानी प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़ करके अधिकतर मेटल से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में।